अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत सलाम कबूलो और आज की वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। सोलर सिस्टम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और उसको किस तरीके से जो है लोड कैलकुलेशन की जाती है कस्टमर की और उसके बाद किस तरीके से जो है इक्विपमेंट की और उसकी जो सिलेक्शन की जाती है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि अ, जब हम सोलर सिस्टम कोई डिज़ाइन करते हैं, जैसे हमारे पास कोई कस्टमर आता है, तो वो कस्टमर रेज़िडेंशियल भी हो सकता है, यानी उसका अपना घर भी हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है या उसका कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कोई फार्म हो सकता है। अ, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी वो लगा सकते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं, बेचने वाले हैं अ, ठीक है? तो आप एक इंजीनियर हैं या आप टेक्नीशियन हैं जो कि सोलर सिस्टम को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है? कस्टमर आता है जैसे मैं आपके पास आया और मैंने कहा कि जी मुझे जो है अपने घर पे एक सोलर सिस्टम लगाना है। तो आपका सबसे पहला जो सवाल होगा उस कस्टमर से, तो वो ये होगा कि आपका लोड कितना है, ठीक है? तो उसके बाद जो है लोड कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है एक पूरा एक फॉर्म बनाना पड़ेगा और जितना आप लिख कर और समझ कर काम करेंगे, उतना आपको सिस्टम बेहतर होगा। वरना अगर आप एक ज़बानी कलामी काम कर रहे हैं और दुकान पे जो है बैठ के अगर हाँ जी कितने 2 पंखे 4 पंखे हाँ, ये ले लो। इस तरीके से सिस्टम जो है नहीं चलते हैं, ड्यूरेबल नहीं होते, लॉन्ग टर्म में नहीं चलते। थोड़े दिन चल जाएँगे लेकिन फिर वो जो रिक्वायर्ड उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि कोई आदमी जो है पैसे खर्च करता है, ठीक है? और सोलर सिस्टम लगाता है और उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है कि यार ये मैं लगाऊँगा तो मेरे सारे पंखे भी चलेंगे, लाइट्स भी चलेंगी और रात में भी चलेगा, दिन में भी चलेगा और इतने साल तक चलेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है, आपकी डिज़ाइनिंग सही नहीं है, आपने जो है अपने जो इक्विपमेंट है जैसे सोलर पैनल है या इन्वर्टर है या बैटरीज़ है, इसकी सिलेक्शन सही नहीं की है, अच्छा मैन्युफैक्चरर यूज़ नहीं किया आपने, अच्छी प्रोडक्ट यूज़ नहीं की, लो क्वालिटी की, लो ग्रेड की अगर आपने की थोड़े से पैसे बचाने के लिए तो वो ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। शुरू में हो सकता है कि वो आपको जो है थोड़ा-सा चल जाए लेकिन 4-6 महीने बाद, 8 महीने बाद जो है वो फिर प्रॉब्लम देना शुरू करती है। इसलिए बेहतर ये है कि बजाय पैसे थोड़े से बचाने के, आप कस्टमर को क्लियरली बोल दें कि ये वाला सिस्टम सस्ता है, ये वाला सिस्टम थोड़ा-सा महँगा और थोड़ा-सा महँगा क्या होता है, सिर्फ़ 5 या 10% का डिफ़रेंस होता है। लेकिन होता क्या है कि एक कस्टमर अगर ₹100 खर्च कर रहा है, ठीक है? और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है और सही चलेगा, सही आउटपुट देगा, हर चीज़ देगा। लेकिन 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद वो सिस्टम बैठ जाता है, तो उसके पूरे ₹100 ज़ाया हो जाते हैं। फिर वो नए सिरे से जो है कुछ ना कुछ कर रहा होता है। लेकिन अगर आप शुरू में ही इनिशियली उसको अपने कस्टमर को बोल दें कि ये ₹100 वाला सिस्टम इतना बेहतर नहीं है, उसकी बजाय आप ₹110 वाला, ₹115 वाला या ₹120 वाला आप लगा लें। इसकी हम गारंटी देते हैं और ये जो है सिस्टम आपको जो है बिल्कुल सही जो है पावर भी देगा और उसके अलावा जो है ये लंबे अरसे तक चलेगा। तो और वो चलेगा। तो फ़र्क क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें कि ₹100 वाला सिस्टम 1 साल चला, उसके बाद बैठ गया और ₹120 वाला सिस्टम अगर फ़र्ज़ करें कि बैटरी की या इसकी मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो जो है सोलर पैनल जो है 25 से लेके 35 साल तक चलते हैं और इसी तरीके से इन्वर्टर की भी इतनी ही लाइफ़ होती है। हाँ, बैटरीज़ की लाइफ़ थोड़ी कम होती है। 2 साल से लेके 3 साल और अगर जो है लिथियम आयन बैटरी है तो उसकी तकरीबन 5 से लेके 7 साल तक
होती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसका भी मैं बताऊँगा आपको सारी डिटेल, क्या डिफरेंसेस हैं बैटरीज़ वगैरह में और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, डीओडी क्या होता है, किस तरीके से ये वर्कआउट होता है, ठीक है? तो ₹100 वाला सिस्टम जो है अगर फ़र्ज़ करें कि 6 महीने, 8 महीने चला, साल चला और ₹120 वाला सिस्टम अगर जो है वो फ़र्ज़ करें कि 3 साल चला, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो ₹100 वाले को सिस्टम को ठीक करने के लिए फिर उसको ₹100 लगाने पड़ेंगे या ₹50 लगाने पड़ेंगे। फिर अगले साल फिर 50 यानी ₹100 वाला सिस्टम जो है 3 साल के बाद जो है 200 से लेके ₹300 का उसको पड़ेगा, 3 साल बाद। और दूसरा परेशानी, मुसीबत और जो उसकी ज़रूरत है वो भी पूरी नहीं हो रही है। उसके बदले में अगर आप पहली दफ़ा ही जो है थोड़ा-सा पैसा जो है ज़्यादा लगा के 100 की जगह 120 से ₹130 लगा देंगे, तो आपको 3 साल तक के लिए छुट्टी हो जाएगी, ज़हनी सुकून भी होगा और आपको कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी और आपका पैसा 3 साल बाद भी जो है उतने का उतना ही खर्च होगा। तो एक छोटी-सी एक जो है ना ये एक चीज़ थी। तो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है कस्टमर जब आपके पास आता है, तो कस्टमर से आपने उनका लोड पूछना है कि आपका लोड कितना है। ज़ाहिर है कि हर कस्टमर जो है वो टेक्निकल नहीं होता है, तो उसके लिए आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। उनको जो है एक फॉर्म देना पड़ेगा, जिसमें कि तमाम चीज़ें लिखी हुई होंगी कि जो है ना, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ पे एक एसी ये एक फॉर्म है फ़र्ज़ करें, ये लोड कैलकुलेटर है, ठीक है? मेरी कंपनी का ग्रीनिश पावर सिस्टम का। तो ये एक लोड कैलकुलेटर है। तो इसमें जो है मुख्तलिफ आइटम्स लिखे हुए हैं, क्वांटिटी लिखी हुई है और उसके कितने वाट हैं, वो लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद आपको ये टोटल फ़र्ज़ करें कि एक एसी है 1 टन का, ठीक है? और उसकी क्वांटिटी है 1। तो आपने उनसे ये पूछना है कि आपका एसी कौन-सा है, इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर है? अगर इन्वर्टर है तो समझें कि तकरीबन जो है मैक्सिमम उसकी पावर जो है स्टार्टअप में जो है 1500 वाट होती है। अच्छा, जब आप सोलर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, तो जो इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं किसी भी प्रीमिसेस में जहाँ पे कि वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो जब आप लोड कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त आपको हर इक्विपमेंट की मैक्सिमम पावर जो है वहाँ यहाँ पर जो है उसको लिखनी होगी। अपनी लोड कैलकुलेशन में आपको उसकी जो मैक्सिमम पावर है, इवन दो कि एसी जो है स्टार्टअप में अगर फ़र्ज़ करें 1500 वाट लेता है, 1400 वाट लेता है अगर इन्वर्टर एसी है। ल उसके बाद जब वो रनिंग कंडीशन में आ जाता है और एक कूलिंग हो जाती है, तो वो हो सकता है कि 400, 600, 800 वाट ले रहा होता है। तो अगर कोई कहता है कि नहीं मेरा एसी तो जो है 600, 800 वाट लेता है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि स्टार्टअप में उसको जो है वो 1400 या 1500 वाट चाहिए। तो अगर आपने अपना सोलर सिस्टम अगर 800 वाट पे डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो तो आपका सोलर सिस्टम तो फिर 800 ही वाट देगा। लेकिन जब आप एसी को ऑन करेंगे, तो उस वक़्त तो उसको जो है 1500 वाट चाहिए। तो वो तो 1500 वाट माँगेगा और अब आपका सोलर सिस्टम अगर छोटा है, तो वो एसी नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है थोड़ा-सा यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है, बड़े जो इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल, वहाँ पे आपको उनका जो मैक्सिमम लोड है स्टार्टअप में, वो जो है आपको लोड कैलकुलेशन के टाइम पे आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है? तो एसी फ़र्ज़ करें कि एक एसी है और आपने पूछ लिया कि जी वो इन्वर्टर एसी है तो उसका जो मैक्सिमम स्टार्टअप जो वॉटेज है वो तकरीबन 14 से 1500 वाट तक होता है। अगर जो है वो नॉन इन्वर्टर एसी है तो 1 ही टन का जो है वो तकरीबन जो है वो स्टार्टअप जो वो पावर वाटेज होती है वो तकरीबन 2200 वाट के करीब होती है। उसके बाद आपने पूछना है कि जी फ्रिज है, ओके फ्रिज है, कितने हैं? 1 है। अच्छा, थोड़ा-सा मैं बड़ा कर दूँ क्या इसको फ़ॉन्ट को? अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, मेरा ख़्याल है बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है? होपफुली अब थोड़ा क्लियर होगा। ओके, तो उसके बाद जो है फ्रिज कितने हैं? फ्रिज जो है 1 है और फ्रिज में भी तो जो है साइज़ेज़ होते हैं और जो है वो डिफरेंट वाटेजेस होते हैं कि कितने वाट का है। अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो वो ज़ाहिर है कि ज़्यादा वाट लेगा। फ्रिज आपने उसका साइज़ जैसे कि स्मॉल साइज़ का है, मीडियम साइज़ का है या हेवी साइज़ का है, तो उसके लिहाज़ से उसके फ्रिज के जो है पीछे या उसका मॉडल नंबर से आप सर्च करके उसके एक्चुअल वॉटेज आप नोट कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक एसी का जो है वॉटेज जो है
फ़र्ज़ करें कि रनिंग कंडीशन में 300 वाट वो ले रहा है। उसके बाद जो है टीवी है, एक टीवी है, तो उसके वॉटेज जो है अगर सीआरटी टीवी है, पुराना टीवी है, तो वो तकरीबन जो है 200, 250, 300 वाट लेता है। लेकिन अगर जो है वो एलईडी टीवी है, तो 40-50 वाट से लेके 100 वाट तक डिपेंडिंग कि वो कितनी बड़ी स्क्रीन है। ठीक है? तो फ़र्ज़ करें कि ये इसमें हमने 100 वाट लिख दिया यहाँ पे। अब कंप्यूटर में जो है अगर फ़र्ज़ करें कि कंप्यूटर है या नहीं है, तो कितने कंप्यूटर हैं, तो वो आप यहाँ पे उसकी क्वांटिटी लिख देंगे और उसके कितने वाट हैं वो लिख दिया आपने। उसके बाद जो है एनर्जी उसके बाद बल्ब आ जाएँगे, सेवर बल्ब है, टंगस्टन बल्ब है या एलईडी बल्ब है। एलईडी बल्ब मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि जो टंगस्टन बल्ब होता है, जो पुराने वाले जो होते हैं पीले वाले, वो तकरीबन जो 100 वाट के होते हैं, 200 वाट के होते हैं, तो आज के ज़माने में वो इस्तेमाल करना बिल्कुल जो है ठीक नहीं है। क्योंकि उसके जो एक बल्ब अगर जो फ़र्ज़ करें अगर 200 वाट वाला भी यूज़ कर रहे हैं, 10 बल्ब लगे हुए हैं आपके घर में, तो 2000 वाट ले रहे होंगे, यानी कि 2 यूनिट पर आवर ले रहे होंगे। तो अगर आप केई पे भी यूज़ कर रहे हैं या वापडा पे भी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपकी जो है पावर जो है बहुत ज़्यादा कंज़्यूम हो रही होगी। और अगर सोलर सिस्टम पे कर रहे होंगे, तो 2000 वाट के लिए आपको जो है तकरीबन ढाई 3 हज़ार वाट का तो सोलर पैनल सिस्टम लगाना पड़ेगा सिर्फ़ बल्ब के लिए। तो इसलिए जो पुराने बल्ब्स हैं, उसको हम ऑब्सोलीट करते हैं और उनकी जगह जो एनर्जी सेवर वाले जो बल्ब होते थे, उसको भी आप ऑब्सोलीट करें। टंगस्टन वाले बल्ब को भी आप ऑब्सोलीट करें। अगर उनके घर में लगे हुए हैं, तो उनको क्लियरली बोल दें कि जी, ये बल्ब जो है आप चेंज करें। 150, 200, ₹250 का जो है एलईडी बल्ब आता है 12 वाट का, एक वो ले लें, उससे रिप्लेस कर लें। अगर आपके घर में जो है फ़र्ज़ करें कि 10 बल्ब हैं और जो है आप 12 वाट वाले जो है वो एलईडी बल्ब लगाते हो, तो इसका आप देखें कि टोटल वॉटेज कितना आता है 120। लेकिन अगर जो है टंगस्टन के अगर 10 बल्ब हैं, जैसे मैंने लिखा 10 बल्ब और 200 वाट के हैं, तो आप ये देखिए कि 10 बल्ब का जो टोटल वॉटेज आ रहा है वो 2000 वाट आ रहा है और यहाँ पे आपने रिड्यूस कर दिया कितना 120 वाट पे है, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है। तो ये आपको बताना पड़ेगा अपने कस्टमर को कि अगर उनसे पूछना पड़ेगा कि आपके घर में जो है तमाम कितने कौन से टाइप के बल्ब हैं। अगर वो कहते हैं कि जी एनर्जी सेवर है या पुराना पीला वाला है या मरकरी बल्ब है, तो आपने सब हटा देना है और उसकी जगह जो है उनको रिकमेंड करना है एलईडी बल्ब। अच्छा एलईडी बल्ब में भी जो है डिफरेंट अगर मार्केट में जाएँगे तो वहाँ पे 10,000 एलईडी बल्ब लगे हुए होंगे। क्यों? इसलिए कि जो है किड्स आ रही हैं, हर घर में, हर कमरे में जो है ना वो बल्ब बन रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जब कोई चीज़ को बनाएँ, डिज़ाइन करें, तो उसको उसके जो है स्टैंडर्ड के मुताबिक करें। ये नहीं कि बस आपने सीख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, हाँ, ऐसा बनता है या उस्ताद से सीख लिया, बना लिया। हर चीज़ के बनाने का तरीका होता है, हर चीज़ के बनाने का जो है एक उसूल होता है, स्टैंडर्ड होता है, इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड होता है, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड होता है, उसके मुताबिक बनाना होता है। और जो उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एलईडी बल्ब है, उसके अंदर 10 चीज़ें होती हैं, वो चेक करनी होती है। उसका वोल्टेज होता है, उसकी लाइफ होती है, उसकी जो है जो लुमिनेंस होती है, लुमिनेंस पावर होती है कि उसमें रोशनी कितनी होगी, कितनी देगा, कोई फ्लिकरिंग तो नहीं हो रही है। उसकी जो है उसके जो है एलईडी का जो है वो किस टाइप की जो है वो उसकी रोशनी है, व्हाइट है या जो है वार्म है या ठीक है? और उसके बाद जो है उसमें आप जो है केबल जो यूज़ कर रहे हो जो छोटे-छोटे वायर होते हैं वो कौन से यूज़ कर रहे हो? उसके बाद जो इसकी फिटिंग कैसी कर रहे हो? तो उसका जो जो चार्जर होता है उसका जो जो उसका वोल्टेज सप्लाई कर रहा होता है, वो आप कौन-सा यूज़ कर रहे हो? वो आप जो है ₹20 वाला यूज़ कर रहे हो या ₹50 वाला यूज़ कर रहे हो? ज़ाहिर है कि एक अच्छी चीज़ अगर आपको चाहिए तो थोड़े से ज़्यादा पैसे होते हैं। तो बल्ब्स जो हैं वो 50-60 में भी बन जाते हैं और 100 डेढ़ सौ रुपए में भी बनते हैं। अब आप कहेंगे यार बल्ब तो बल्ब है, चल रहा है ना बस ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? एक सस्ता बल्ब लेंगे आप अगर फ़र्ज़ करें ₹100 का है वो, ₹100 का आपने लिया नहीं यार सस्ता है और दूसरा वाला जो बल्ब है वो तकरीबन फ़र्ज़ करें कि ₹180 का है। जो 100 वाला बल्ब होगा ना वो 6 महीने के बाद उसकी लाइट डिम हो जाएगी। उसकी लाइट जो है कम हो जाएगी। उसके बाद वो फ्लिकरिंग करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है 1 साल बाद जो है वो खत्म हो जाएगा। ₹100 1 साल में खत्म। उसके बदले में और आहिस्ता-आहिस्ता उसकी लाइट कम होना शुरू हो जाएगी। आपको अंधेरा आपको फ़ील नहीं होगा लेकिन अगर आप चेक करेंगे एक नया बल्ब लगाकर तो आपको पता चलेगा कि यार इसकी लाइट तो बहुत कम हो गई है। यानी सिर्फ़ ये नहीं कि 1 साल में वो खत्म हो गया बल्कि वो उसकी लाइट चूँकि
कम होती गई, तो आप जो काम कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आप कमरे में बैठे हैं आप, तो आपको जो है लाइट कम मिल रही है, जो उसकी रोशनी है वो कम मिल रही है। ये एक नुकसान है, 1 साल बाद फिर आप मजबूर होके वो जाते हैं, फिर दोबारा खरीदते हैं। जो जाने-आने का टाइम है, वो भी आपका कंज़्यूम हो रहा है, फिर दोबारा ₹100 दे के फिर लेते हैं, फिर वो 1 साल बाद खत्म हो जाता है। 3 साल में आपके ₹300 और परेशानियाँ अलग, लाइट अलग कम हो रही है। उसकी जगह आप जो है एक थोड़ा-सा महँगा वाला 150 वाला, 180 वाला, 200 वाला ले लें। वो फिर जो है लंबे अरसे तक चलता है, उसकी लाइट कम नहीं होती है, फ्लिकरिंग नहीं होती है और उसकी जो है लाइट इंटेंसिटी उसकी लुमिनेंस जो है वो कांस्टेंट होती है, वो फिर कम नहीं होती है। और 3 साल बाद आप देखेंगे तो 3 साल तक वो चल रहा होगा। तो यानी 3 साल तक दूसरा सस्ते बल्ब के जो है आप ₹300 दे चुके होंगे पर और परेशानियों के अलग पैसे, टाइम ज़ाया अलग और उसी की जगह जो है ₹180 दे रहे हैं तो 3 साल तक चल रहा है। तो ये थोड़ी-थोड़ी जो है ना छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, जो पाकिस्तान में जो है हमारे जो लोग हैं वो इन चीज़ों को गौर नहीं करते हैं। ज़ाहिर है कि पैसों का भी इश्यू होता है, किसी के पास नहीं होते हैं, वो बोलते हैं यार चलो ठीक है सस्ता, लेकिन सस्ता रोए बार-बार, महँगा रोए एक बार। आपको जब पैसा खर्च कर रहे हैं तो ₹100 भी आपके जो है वैल्यू ही रखते हैं। वो भी आपने जो है वो कहीं से आपके पड़े हुए या गिफ्ट में तो नहीं मिले हैं ना। तो उस ₹100 की भी अहमियत को समझें ना। उस ₹100 में थोड़ा-सा और थोड़ा-सा मिला के जो है एक अच्छी चीज़ ले लें ताकि एक लंबे अरसे तक चले। वरना फिर ना लें, छोड़ दें। बहरहाल, तो हम एलईडी बल्ब पे थे, उसके बाद जो है फैन्स पे आ जाते हैं। फैन्स कितने हैं जी घर में जो है 3 फैन हैं। कौन से फैन हैं? अच्छा ये फैन। कितने पुराने हैं? 25 साल पुराने। 25 साल पुराना जो फैन होगा, वो उसमें क्या होगा उसकी वाइंडिंग जो है वो गरम होकर वो अंदर से जल जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो फ़ैन होता है, वो कुछ ज़्यादा करंट लेता है क्योंकि जलने हीट अप होने की वजह से जब कॉपर की वायर जो जब अंदर से गर्म होके जलती है, तो क्या होता है कि कॉपर जो है वो जल जाता है। तो यानी जिसमें से करंट गुज़रना है, वो चीज़ जो है ना जल गई है। तो यानी अगर फ़र्ज़ करें कि उसमें से अगर 1 एम्पीयर गुज़रना था करंट, तो वो आधा एम्पीयर गुज़र रहा होगा। गुज़रने की जो है जगह हो जाती है। लेकिन चूँकि पंखे को तो उतनी ही जगह उतनी ही स्पीड से चलना होता है। तो क्या होता है कि पंखा जो है, वो ज़्यादा करंट जो है माँग रहा होता है। तो उस वायर में से 1 एम्पीयर गुज़ारने के लिए उसको कम से कम जो है डेढ़ 2 एम्पीयर जो है ना खींचना पड़ रहा होता है। क्यों? इसलिए कि 1 एम्पीयर जो है वो उसके जलने की वज़ह से हीट अप की वज़ह से वो ज़ाया हो रहा होता है और जो है 1 एम्पीयर जो है वो उसका जो है इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए होता है। तो अगर बहुत पुराना फ़ैन है तो जैसे कि फ़ैन की जो वॉटेज होता है वो तकरीबन जो है 55 वाट से लेके 80 वाट तक होता है एक नया फ़ैन अगर है तो। जैसे कि अभी एनर्जी सेवर फ़ैन लें जिसके स्टील के ब्लेड हों यानी लोहे के ब्लेड हों और कॉपर वाइंडिंग हो तो 55 वाट का होता है और तकरीबन जो है आज से 2-3 साल पहले जो है 4 साढ़े 4 हज़ार का था। अब हो सकता है कि 6-7 हज़ार का 8 हज़ार का हो गया होगा। ठीक है? लेकिन इसके मुकाबले में अगर तो ये 55 वाट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? 55 कर देते हैं इसको यहाँ पे। अच्छा, तो लेकिन अगर आपका फ़ैन 20, 25, 30, 40 साल पुराना है, तो पहली बात तो ये है कि वो 55 वाट का जो नहीं था, जब नया भी था, तो वो तकरीबन जो है वो 80, 90, 100 वाट का था। लेकिन 25 साल गुज़रने के बाद उसके पर टेढ़ा होना शुरू हो गए, परों में जो है वो वेयर एंड टियर आई, उसके जो बेयरिंग्स हैं, वो घिसे, उसके बाद जो उसकी वाइंडिंग जो है वो खराब हुई, जो मेन जो वायर है, प्लग है, तार है, तो वो सारे उसमें से गुज़र के जब एक पावर, करंट, वोल्टेज जब गुज़र रहा होता है तो उसमें लॉसेस होते हैं, वोल्टेज लॉसेस। वो सारे लो वोल्टेज लॉसेस मिलने के बाद और मैकेनिकल लॉसेस फैन का जो ब्लेड है 10 डिग्री की बजाय जो है वो मुड़ गया, तुड़ गया, टेढ़ा हो गया, उसमें मट्टी, डस्ट, उसकी वजह से क्या होता है उसका लोड बढ़ जाता है। तो वो 80 वाट की जगह हो सकता है वो 180 वाट ले रहा हो, ठीक है? तो आप बोलें को तो जो है आपके 3 फैन हैं और होने चाहिए थे वो तकरीबन जो है 80 वाट के लिहाज़ से जो है 240 वाट। लेकिन असल में वो जो है वो 80 वाट नहीं बल्कि जो है 180 वाट ले रहा है। तो आपका सिस्टम फिर उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि अगर आप जो है अ, अगर आप उसको
पुराने वाले फैन्स को अगर आप उनसे कहते हैं कि यार ये फ़ैन उतार लें आप और उसकी जगह नए फ़ैन लगा रहे हैं। तो अगर नया फ़ैन जो है 55 वाट का अगर फ़र्ज़ करें कि ₹6000 का है, तो 3 फ़ैन हो गए ₹18,000 के। इससे फ़ायदा ये होगा कि अभी देखें 3 फ़ैन के जो टोटल वाटेज आ रहे हैं 165 आ रहे हैं। अब अगर पुराने फ़ैन यूज़ करते हैं और वो 80 वाट का था अगर 40 साल पहले पे 30 साल पहले, लेकिन अब चूँकि वो पुराने होने की वजह से वो फ़र्ज़ करें कि 180 वाट, चलें 180 वाट नहीं आप 160 वाट कर लें। तो यहाँ पे डिफ़रेंस क्या आ गया? 3 फ़ैन के कितने हो गए? 480 वाट, ठीक है? 480 वाट और कहाँ तो 55 वाट के 3 थे, तो वो 165 तो 480 वाट में से 165 वाट अगर माइनस करें तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 315 वाट जो है ज़्यादा ले रहा है आपका फ़ैन और उसकी वजह से आपको कम से कम 500 वाट के पैनल लगाने पड़ेंगे। 500 वाट के पैनल लगाने का मतलब ये है कि कम से कम जो है 50 से 60,000 का खर्चा, ठीक है? एक्स अ, लेकिन अगर आप जो है उसकी जगह 3 फैन अगर चेंज करवा देते हैं, नए लगा देते हैं 6-6 हज़ार रुपए के, तो सिर्फ़ 18,000 और पुराने फैन भी बिक जाएँगे 1-1, 2-2, 3-3 हज़ार के। तो आपको सिर्फ़ जो है मैक्सिमम जो है 14-15 हज़ार में नए फैन मिल जाएँगे, ब्रांड न्यू उसको आप केई पे चलाएँ, वापडा पे चलाएँ, आपको जो है वही 55 वाट का हवा भी तेज़ आएगी, आवाज़ भी नहीं होगी, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो मेन जो लोड्स होते हैं वो होता है मोटर मोटर या पंप। तो घरों में जो है पानी की मोटरें होती हैं। तो हर कोई कहता है जी हमारे पास मोटर भी है, हमको मोटर भी चलाना है। तो मोटर अगर फ़र्ज़ करें कि एक मोटर है फ़र्ज़ करें और जो है वो फ़र्ज़ करें कि 1 एचपी की है। 1 एचपी का मतलब ये है कि 760 वाट। तो 760 वाट तो ये इसके एक नॉर्मल वॉटेज होते हैं, लेकिन जब स्टार्ट होती है, तो उस स्टार्टअप में कुछ सेकंड, कुछ देर के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसके लोड होता है उसके ऊपर। तो वो 760 स्टार्टअप में नहीं होता, वो फ़र्ज़ करें कि हो सकता है कि वो 2 हॉर्स पावर के बराबर लोड ले रही है। तो यहाँ पे जो है वो लोड हो जाता है 1500। अच्छा, मोटर चलती कितनी देर है? 15 मिनट या आधा घंटा? अब आधे घंटे के लिए आप जो है ये 1500 वाट का डिज़ाइन करना पड़ेगा क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है मैंने बताया था कि मैक्सिमम पावर के लिए आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो 1500 वाट के लिए आपको 1500 वाट के लिए आपको जो है कम से कम जो है 2500 वाट के जो है सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। अब 2500 वाट का मतलब ये है कि कम से कम सीधा-सीधा जो है डेढ़ 2 लाख से ढाई लाख रुपए हो गए। मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पर इस मोटर को कर दूँगा 0, ठीक है? मैं बोलूँगा कि आप मोटर इसमें इंक्लूड ना करें इस सोलर सिस्टम में। उसकी वजह ये है कि आपके पास ऑलरेडी जो है एसी है। जब आपको मोटर चलानी है, उस वक़्त आप करें एसी को बंद और मोटर चलाएँ आधा घंटा, 1 घंटा। उसके बाद जब मोटर बंद हो जाए, उसके बाद आप एसी दोबारा चला लें। तो इससे आपका जो है सोलर सिस्टम छोटा बनेगा। अच्छा, उसके अलावा जो है और क्या म हो सकते हैं फ़र्ज़ करें कि 2 लैपटॉप्स हैं, तो उसके वॉटेज जो है फ़र्ज़ करें 50 वाट का ईच है, तो 100 वाट के 2 लैपटॉप हो गए और मिसेलेनियस में आप कर लें, डाल दें तकरीबन जो है जैसे चार्जर्स वग़ैरह होते हैं ये मोबाइल फ़ोन्स वग़ैरह के या छोटा-मोटा कोई और चीज़ें, तो उसके आप तकरीबन जो है कर दें इसको 300 वाट 300 वाट एक्स्ट्रा कर लें, ठीक है? तो आपके पास अब ये जो टोटल वॉटेज आ जाते हैं, वो बनते हैं आपके 2585 2585 यानी तकरीबन जो है 2600 वाट का जो ये आपका लोड है। अब इस लोड के लिए आपको सोलर पैनल्स जो लगाने पड़ेंगे, वो कम से कम जो है इसका डेढ़ गुना लगाना पड़ेगा, ठीक है? यानी 1.5 से आप मल्टीप्लाई करें। तो तो 1.5 से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये तकरीबन बनता है 4000 वाट के जो है सोलर पैनल बनते हैं, 4000 वाट के, ठीक है?
आपको कम से कम 4000 वाट के जो है सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, और चूंकि टोटल लोड आपका जो है 2500 है, तो आप उसके लिए जो है 3000 वाट का इन्वर्टर लगा सकते हैं। और बैटरीज लगानी है, बैकअप लगाना है, तो उसके लिए आपको कस्टमर से पूछना पड़ेगा कि आपको कितने घंटे का बैकअप चाहिए। बैटरीज पे जब यूज हो रहा होगा आपका सोलर सिस्टम, तो एसी आपका हो जाएगा बंद, बिल्कुल एसी नहीं चलेगा बैटरी के ऊपर रात में। और फ्रिज को आप कर देंगे रात के 10 बजे ऑफ, ताकि आपका लोड कम से कम हो जाए बैटरीज के ऊपर। और एलईडी बल्ब भी आप बंद कर दें मैक्सिमम, ठीक है। तो आप देखें कि मैं इनको माइनस करता हूँ, यानी एसी को मैंने कर दिया 0 रात के टाइम के लिए, फ्रिज को मैंने कर दिया रात के टाइम के लिए 0, और एलईडी बल्ब को कर दिया मैंने 4। एलईडी बल्ब जो है यहाँ पर है, तो उनको 10 की जगह जो है मैंने कर दिया 4। और पंखों को, पंखे चले ठीक है रहने दें, जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये मिसलेनियस को कर दिया हमने चले मिसलेनियस को भी रहने देते हैं। और लैपटॉप को भी कर दें आप 0, तो वो मिसलेनियस में आ जाएगा। तो आपका जो लोड हो जाएगा वो बनेगा 613 वाट, ठीक है। तो 613 वाट जो है उसको 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में 613 वाट आपके कंज्यूम हो रहे होंगे। इसको आप इसको आप कर लें चलें 700 वाट, ठीक है। तो 700 वाट 1 घंटे में चाहिए होंगे। अगर सोलर सिस्टम आपका जैसे सर्दियों में जल्दी बंद, तो फर्ज करें कि सोलर सिस्टम आपका जो है 5 बजे बंद हो जाता है शाम में, या चलें 6 बजे कर लें। तो अब और सुबह जो है तकरीबन जो है 7 बजे स्टार्ट होता है। तो अब आपको जो है 13 घंटे के लिए आपको जो है ये सोलर पे चलाना है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। या तो ये है कि आप कंप्लीटली जो है बैटरी और सोलर पे चल रहे हैं, या आपके पास केई भी है और जो है बैटरीज भी हैं। अगर आपके पास केई या वापडा है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जब सोलर सिस्टम बंद हो जाए, तो सेकंड ऑप्शन आप इन्वर्टर की सेटिंग में जो है केई या वापडा का रखें। उसका रीजन ये है कि अगर आप बैटरीज को ज्यादा यूज करेंगे, तो उसके जो साइकिल्स हैं, डीओडी है, वो जो है जल्दी खत्म हो जाएंगे। और जल्दी खत्म होने का मतलब ये है कि बैटरी जो है वो जल्दी डेड हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, और बैटरी इसकी काफी महंगी होती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि शाम के बाद जो है वो आप उसको जो है केई पे कर लें, यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी का मतलब ये है कि केई या वापडा पे कर लें। जब मैं यूटिलिटी बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि केई या वापडा, तो आप यूटिलिटी पे कर दें उसको। तो उससे फायदा ये होगा कि आपकी जो बैटरी है वो सेव रहेगी। अब फर्ज करें कि रात में बिजली चली जाती है, लोड शेडिंग होती है या कोई आउटेज होता है, तो उस वक्त फिर वो थर्ड ऑप्शन पे वो बैटरी होगी, और फिर जब बैटरी जो है आपको जो है पावर दे रही होगी, क्योंकि वो बैटरी सेव है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप ये देखते हैं कि अच्छा, ये तो आपकी लोड कैलकुलेशन हो गई। अच्छा, इसको हम दोबारा जो है क्वांटिटीज को वो कर देते हैं। एसी एक था इनके पास, फ्रिज एक था, और एलईडी बल्ब्स थे 10। तो टोटल और भी कुछ हमने कम किया था। ओके, फ्रिज, ओके, टीवी एक, लैपटॉप दो थे, ठीक है, ठीक है। तो 2585 जो है इनका जो है एक्चुअल लोड है पर आवर। अच्छा, अब आप आ जाएं इक्विपमेंट की कैलकुलेशन के ऊपर। ये तो आपकी लोड कैलकुलेशन हो गई, ये आपको पता चल गया। और रात का जो भी जो आपको लोड पता चल गया कि रात में जो है तकरीबन जो है 650 से लेके 700 वाट का लोड है। अब आप आ जाइए इक्विपमेंट सिलेक्शन पे। 2500 या 2600 आपका लोड है, तो जो इन्वर्टर जो आप सिलेक्ट करेंगे वो तकरीबन जो है 30% जो है वो हायर करेंगे, 30%। इसलिए कि अगर आप जो है 2500 आपका जो है वो लोड है,
और 2500 वाट का ही जो है अगर इन्वर्टर लगाएँगे तो आप उसको 100% पे चला रहे होंगे। तो दुनिया की कोई भी जो है इक्विपमेंट हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मोटर हो, उसको आप 100% एफिशिएंसी पे कभी नहीं चलाते हैं। उसको आप 70-80% पे चलाएँ। 80% भी ज़्यादा हो जाता है। 70% पे चलाएँगे तो उसकी लाइफ़ उतनी बढ़ जाएगी। 80% पे भी चल जाएगा, 100% पे भी चल जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ़ जो है कम हो जाएगी, क्योंकि 100% एफिशिएंसी पे वो चल रहा है। तो इसलिए